फरमाइश कई देर की आ रही है, जज की माँ। ये एक ऐसा भजन है, आज से 4-5 साल पहले की बात बताऊंगा अपने। अखबार में आई थी, या जो घटना मैं बताऊंगा, अखबार की कटिंग इतनी वायरल हुई थी, ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे खूब चल रही थी। किसी मित्र ने मेरे दौर भी भेजी थी, मैंने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। पढ़ने के बाद मैं फिर नहीं सोचा, मान लिया इस पर को भजन लिखूं, लोग बीच में गावांगे कि बरा किसका कल लाग जाए सुनते हैं, गान में किए जाओ। क्योंकि मेरी आदत क्या है, शुरू से ही इसी चीज टोन की लगन लग रहा जो अलग हो, थोड़ी जिससे लोगों को थोड़ी सीख मिले, ज्ञान मिले। तो ऐसी ही रचना है, ये माँ बेटे की रचना है, ध्यान देकर सुनने की है। ये गुड़िया ने बिठा दे, बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटी, आड़े बैठ जा, आओ ध्यान देकर सुनियो भाई। मेरी माताओं की, मेरी चाची ताइयों की, मेरी बाणा की फरमाइश है, बहुत ही गजब का भजन है। ई बुकड़ में हाथ दे बेजाडा हो रहा है, हाँ, और आराम तो बैठ जाओ, ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान तो सुन दो। एक जज अपनी मां ने वृद्ध आश्रम में छोड़ने गया, उड़े वृद्ध आश्रम का सारा स्टाफ उसने इकट्ठा कर लिया। और ने बोला, सुनो भाई, मैं एक जज हूं और मैं अपनी मां ने वृद्ध आश्रम में छोड़ने खातर आया हूं। और सुनो, मेरी मां ने आड़े रहन सहन की, नहान धोन की, खान पीन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इव जज का के खून बोले, सारे ने बोले, जज साहब किसी बात करो, इसी आपकी मां से, इसी हमारी मां से, बिल्कुल भी चिंता ना करो, बेफिक्र होकर अपनी मां को यहां छोड़ जाओ, हम खूब सेवा करेंगे आपकी मां की। इब जज साहब अपनी मां ने छोड़ के गाड़ी में बैठ कर जान लग गया ना, गेट के ऊपर चौकीदार बैठा था ताई, चौकीदार ने हाथ कर दिया, बोला जज साहब एक बार गाड़ी रोक, गेट पाछा खोल दूंगा। जज साहब ने जैसे ही गाड़ी रोकी, चौकीदार ने बोला जी एक बार शीशा नीचे न करियो। जैसे ही जज साहब ने शीशा नीचे करे, भाई देख बोलो ना, भाई देख नहीं, चाह पी लो लेकिन बोलो ना, मेरी रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ू सो थारा के, माहौल बड़ी मुश्किल बने, वो कौन बनता भाई, बालू की बीत कैसा गाना हुआ, जमा तो जमाना भी जमा, सुनो ध्यान से। इब जज साहब ने जैसे गाड़ी का शीशा नीचे करया, तब वो चौकीदार नु कहने लगा, जज साहब राम राम। मैं बोला भाई राम राम। ने बोला जी मुझे पता है आप बहुत बिजी आदमी, आप दो टेम को नहीं बड़ा सा भी, पर मैंने नु सोचा ले आज तो जज साहब आए रहे हैं वृद्धाश्रम में, मैंने 2 मिनट बात करनी थी, हाँ जी कर लियो बात। जज ने बोला बोल भाई के बात से चौकीदार। ने बोला जी आप वृद्धाश्रम में क्या ताए। ने बोला भाई मैं मेरी मां ने छोड़ने खातर आया। ने बोला अच्छा जी, कितनी की उम्र है जी माता जी की। ने बोला भाई 90 साल की है मेरी माँ। ने बोला जी 90 साल की। बोले हाँ। हाँ जी क्या तो छोड़ना है, क्या बात हुई। ने बोला भाई मेरी माँ होगी बूढ़ी और इसका दिमाग खिसक रहा बुढ़ापा में, और मेरे 2 बेटे हैं हाई लेवल की पढ़ाई करे है, रात ने जड़ा मेरे बेटिया का कमरा है ना उसका बराबर में मेरी माँ का कमरा है, और यह सारी रात नीचली नहीं टिकती, कदे तो बैठ कर ना भजन गाने लग जा है, कदे रसोई में बढ़ जा बासन गेरते से सारे, कदे कि में कर दे। कहने का मतलब यू है मेरे दोनों बेटे इस तक घने दुखी हो लिए, और उन्होंने बोले पापा दादी ने कितने और शिफ्ट करो नहीं तो हम फैल हो जावांगे। अरे भाई न्यू मेरी घरवाली दुखी है इस तय, भले यार सारी अण कदे तो ताता पानी मांगे से, कदे शीला पानी मांगे, कदे किमें। अरे भाई बूढ़ा हो रहा है, इसका दिमाग याद इसके कि मेरा रंधा को। तो भाई मेरी घरवाली और मेरे बच्चे इससे तंग है, इसलिए मैंने सोचा लिया इसने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, खर्चा पानी में दे दूंगा, तुम इसकी सेवा कर दियो। इतनी बात जब उस चौकीदार ने सुनी, सुना करो बेटे, चौकीदार ने बोला जी ये एक बात और बता दो। ने बोला भाई पूछ। ने बोला जी आपकी माँ ने किसी को गाली गलौज तो नहीं कराया, गाली तो नहीं दी। ने बोला यार कैसी बात करता चौकीदार, मेरी माँ गाल थोड़ी देगी, मेरी माँ तो सत्संग ले रही है सतगुरु का, वह तो भजन तो जरूर गावे है, पर भाई न्यू है बूढ़ी हो रही है, दिमाग खिसक रहा, पर गाली नहीं देती मेरी माँ, बहुत बढ़िया लो भाई। अरे सुन ले रे क्या हो गया यार, ओ क्या हो रहा है, क्या बात से हट यार, समझदार हो तुमको, छोटे बच्चे थोड़ी हो यार, सुन लो यार, ये चीज सुनने की काम आऊंगी, जे थार में तो कोई साथ जज बन गया, ईसा काम ना करियो, सुनने की बात है बेटा। ईबे नु बोलिया जी एक बात और बताओ, आपकी माँ ने किसी का थप्पड़ चट्टू तो नहीं मारा। न बोला यार चौकीदार तू जमाए उठ पटांग बात करे है, मेरी माँ थप्पड़ चट्टू थोड़ी मारेगी, मैं तेन कह सत्संग ले रही है, या तो भाई भजन गान लाग जा है, और ना चुप होती ना किसी की सुनती, इसका दिमाग को डालो रहा है, इसलिए मैं इस नाड़ा छोड़न आ गया, मेरे घर में शांति हो जाएगी, कोई रोड़ा रब्दा करणिया नहीं रहेगा, खुड़का नहीं होगा, बच्चे पढ़ लेंगे, घरवाली का दिमाग खराब नहीं होगा। इतनी बात चौकीदार ने सुनी। ने बोला भले आदमी न्यायाधीश है तू। बोला हाँ।
न बोलिया न्याय करता, बोले हाँ। जज है, बोले हाँ। इंसाफी है, इंसाफ करता, न बोलिया हो रहे इंसाफी हूं। इतनी बात चौकीदार सुनते न बोले भले आदमी, बुढ़ी है तो वही है। अरे के जुल्म हो गया इसने, कोसा खून कर दिया किसी का, अरे किसी का सर थोड़ी फोड़ दिया इसने। बूढ़ा तू भी होगा जी, 90 साल की होगी, कदे तू भी होगा बूढ़ा, तेरा भी दिमाग नुए खिसकेगा बुढ़ापा में, सबके दिमाग और डालो जा है। आए रहे तेरी विधवा माँ, 4 अंगल का तू इसने पाला पोसा, खुद भूखी रह गए, तेरे को खिलाया, खुद लोगों की दाढ़ी कर करके तू पढ़ाया, जज ताई बना दिया। और जब तू सब क्या आला हो गया, तेरा लाई आग नहीं लगी, तेरा इतने रुपये हो गए, तेरा मुंह भरनन हो गया, तेरे घर में आज इस माँ के लिए खाट की जगह नहीं है। रब ले आदमी, जब तू अपनी माँ के लिए न्याय नहीं कर सकता, दुनिया के लिए क्या न्याय करता होगा। कड़ेगा जज है तू, ले जा अपनी गाड़ी ने। गेट खोल दिया, जज साहब ने गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया, एसी ऑन कर लिया, पर माथे का पसीना नहीं सूखा। क्यों? क्योंकि जज साहब का यह बात भीतर में लागी जाके, एक के बाद दिमाग में चक्कर काटे, कहाँ का जज है तू, कहाँ का जज है तू, कहाँ का जज है तू, कहाँ का जज है तू। 3 दिन हो गए ताई जी, ना तो खाना अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, ना नींद आवे। बस एक के बाद दिमाग में चक्कर काटेगे, तना गलत कर दिया, अपनी मां के लिए नहीं करना चाहिए था ऐसा, तना गलत कर दिया। परवाह बात सुनो, बोला डोर हाथ था छुट लीव किए बने थे, बोले आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुकी खेत पर। जज पर डटा नहीं गया, 3 दिन जब नींद भी नहीं आई, खाना पीना नहीं पाया। चौथे दिन की बात ही ध्यान देना, चौथे दिन जज साहब 11 बजे घर आ लिया। दोनों छोरे ने बोले पापा जी आज ड्यूटी पर नहीं गए, न बोला अरे फूक दे ड्यूटी ने, नु बता थारी मम्मी कड़े से, न बोला जी रसोई में, न बोला उसको बुलाओ। जज की पत्नी आ गई, जज के दोनों छोरे आगे सोफे पे बैठा लिए, और 2 कागज ले रहा बिरताई, एक तो ऊपर वाली गोज में टांग रहा, और एक साइड वाली में। ऊपर वाली गोज में तो काट गया वो कागज सा, और जज ने अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ दिया। न बोली जी ये क्या है, न बोला ये है तलाक के कागज। तलाक? मन क्या इसी गलती कर दी, मैं तो जिस दिन की तरह ब्याह आई हूं, तेरी इजाजत बिना कदे घर तो बाहर पैर भी नहीं धरा, और तने इतना बड़ा फैसला मेरे तो बिना पूछे ले लिया। न बोला समाई कर माड़ी है बताऊंगा। दूसरी गोज में काट कर न पापा अपने दोनों बेटियों का हाथ पर धर दिया, 2 बेटे थे। न बोले पापा जी ये क्या है, न बोला बेटे ये है घर धरती के प्रॉपर्टी के कागज, मैंने आज तक जो कुछ कमाया सारे थारा नाम कर दिया। इतनी बात सुनते बच्चों ने बोले ओ पापा ये क्या, इतने बड़े बड़े डिसीजन, इतने बड़े बड़े फैसले आप बिना पूछे, अरे न्यू कुकर के करने लाग रहे हो आप। न्यू ने जज की धर्मपत्नी रो, न्यू ने बालक रोए, बहु न रोंदी देख के जज ने बोला देख रोन की जरूरत नहीं है, बात सुन ले, तने जितनी माया चाहिए उतनी माया ले जा, अलमारी बड़ी भरी पड़ी है, रुपया का घाटा नहीं है, मेरा लाई आग नहीं लगती। तने किसी और गेल ब्याह करना बेशक कर ले, तने बालका गेल रहना बालका गेल रह ले, या कोठी चाहिए या ले ले, सब की में ले ले, पर मैं तने अपनी जिंदगी से आजाद करता हूँ। अरे बालका दिन बोला बेटा जो थारा जी करो वो करो, मेरा मोह भंग हो गया। इतनी बात सुन दे बहू और छोरा रो के पायम पड़ गए। न बोले सब की में महारत ही दे दिया तो कड़ा जागा। इतनी बात सुन दे जज ने बोला मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में। न बोले तो वृद्धाश्रम में चलेगा महाराज जी कुकर लगेगा। इतनी बात सुनते जज साहब ने बात सुन माथा पकड़ कर बैठ गया। न बोले हाय रे बस यह बात मत कहो। न बोले अरे तुमने तो 1 मिनट में कह दिया महाराज जी कुकर लगेगा। जिस मां ने मैं पाला पोसा पढ़ाया लिखाया जवान करा लायक कर दिया जज बना दिया, जिसने हड़काले कर लिए लोगों के दिहाड़ी कर करके अपना पेट पट्टी बांध कर मैं पढ़ाया लिखाया, जिस मां ने मुझे जज के ओहदे तक पहुंचा दिया, आज उस मां के लिए खाट की जगह मेरे घर में नहीं है, 2 रोटी का चून उसके लिए मेरे पास नहीं है। तुम तो 1 मिनट में क्यों लगे जी कुकर लगा, उसका क्यों कर लाग रहा होगा। 3 दिन हो गए रोती होगी, रोटी भी नहीं खाई होगी मेरी मां ने मेरे बिना। सजनो ही तो इतनी बात कर दे जज साहब ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, गाड़ी में बैठ गया। तक्कत है बहू भी बैठ ली और दोनों बालक भी बैठ ली। बोले तो जागा मारा के हम भी चलेंगे। जज साहब का सारा परिवार वृद्धाश्रम में पहुंच गया। शमी कुर्सी पर मां बैठी, जज साहब गाड़ी रोकता है, सीधे मां के पाए हम लौट गया जाते। न्यू सोचा माफी मांगूंगा और बोलने का टेम हुआ ना, एकदम बोलिया नहीं गया ताई जी, क्योंकि गले में आंसू इकट्ठे हो गया, कंठ रुद गया, बोल नहीं पाट्या जज का। आंखों में अश्रु धारा शुरू होगी, दिल में दर्द जागृत हो गया और आत्मा से मन ही मन जज साहब पश्चाताप करने लग गया। वह आंसू पश्चाताप के बहन लगे। न्यू बोलिया मां मेरे जैसा दरिंदा बेटा धरती पर कोई नहीं, मेरे जैसा नीच घटिया कोई नहीं। आरी जिस कूक तो मैंने जन्म लिया मैंने उसका लात मार दी। जिस माँ ने मेरे को खाना सिखाया आज उस माँ के लिए 1 रोटी मेरे घर में नहीं।
जिस माँ ने मेरे लिए सब कि मैं किया, उस माँ के लिए आज मैं इतना घटिया लिखड़ा कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बदल जाऊंगा। माँ मेरा घमंड हो गया, धनकार मेरे जैसा घटिया कोई नहीं। कहाँ का इंसाफी हूं मैंने जब तेरी ये गला इंसाफ नहीं करना आया, मैं दुनिया का क्या इंसाफ करूंगा। सजनों, गिलान भर की जज के मन में आख्या मद पानी पड़े, दिल में दर्द जाग्या। ताड़ी नहीं बजानी, हाथ नहीं ठाने, जयकारा नहीं लाना, बातचीत नहीं करनी, एक एक बोले के करोड़ का दर दिया, लिखना तोड़ कर दिया, कभी कलम तोड़ के दर दी। जज साहब पश्चाताप करता है और क्या कहता है सुनिए भला, क्या लिख दिया भला। ओ दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी, मैं सू कित का इंसाफी माता, दे दे मन माफी। दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी। चौपट का मतलब बंद होगी, बोलिया नहीं गया। दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी, मैं सू कित का इंसाफी, हो सके तो मां मन दे दिए माफी। क्या? और दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी। दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी, मैं सू कित का इंसाफी माता, दे दे मन माफी। री माता, दे दे मन माफी। अकल का बन के अंधा, कर्म कर रखा गंदा। मैं सू मूर्ख बंदा, अकल का बन गए अंधा, कर्म कर रखा गंदा। रिवातारी मन में ख्याल जाग गए नीच, छोटी वृद्धि आश्रम बीच। मन में ख्याल जाग गए नीच, छोटी वृद्ध आश्रम बीच। तेरी कोन्यारू का पीरी माता, दे दे मन माफी। री माता, दे दे मन माफी। सुनियो सजनों, सभी का धन्यवाद। ध्यान दियो बात की तरफ। जज मन ही मनु कहने लग गया, माँ सबसे घटिया होता वो आदमी जिस पेड़ की छाया में बैठे और उसे पेड़ की जड़ न काटे। और मैं भी है घटिया लिखड़ा आए माँ, देखे 4 आंगल का था, मैं 4 एक बीनिया का था, मेरा बाबू मर गया री माँ। ध्यान से सुनियो स्टोरी। नो बोलिया 4 बीनिया का था, मेरा बाप मर गया री माँ। सारे रिश्तेदार पाछा हट गए, सारे मेरे काके ताऊ पाछा हट गए। नू मेरे था विधवा लुगाई है कि मैंने जरूरत पड़ेगी पीछा खातर टोकेगी, कोई लो नहीं आया। माँ तेरी भरी जवानी थी, तू चाहती तो दूसरा ब्याह भी कर लेती, पर तने नहीं करया। तने मेरे पर ध्यान दे रहा कि मेरे बेटा जाम रखा, मैंने भगवान की दया ही न पाल लूंगी। माँ तने सारी जिंदगी मेरे ऊपर ला दी, ए गोदी में लेके नू झुलाया कर दी, सारी सारी रात ए नू झुलाया कर दी, और सारे दिन दिहाड़ी कर यार दी। आड़ काले कर लिए री माँ, खुद भूखी सो जार दी, पर मेरे को भूखा नहीं छोड़ दिया। नो कार दी बेटे मुंह तक काट, तने के चाहिए चाहे मैंने कि में भी मांगया। माँ तने मेरी हमेशा पूरी करी मन की। और माँ फिर मैं जब गाभरू हो गया, मेरा डाडी मुंह छाएगी। फिर देखे गधाड़े 2.5 दिन आगे मेरे में माड़ा सा उछलन लग गया। फिर आए माँ, फिर मेरा ब्याह हो गया, मेरे सूत्री बहू आ गई, मेरा माड़ा माड़ा घमंड होना शुरू होया। फिर माँ मैं जज बन गया, मेरा और घना घमंड हो गया। फिर मेरी बहू भी नौकरी लगी, फिर घना हो गया। फिर कुछ दिन पाछा मेरा बड़ा छोरा हो गया, फिर मेरा नु होगी मौज कर दी राम ने। और फिर थोड़े दिन पाछा फिर छोटा बेटा हो गया, 2 बेटे हो गए, घर की कोठी होगी, लाखों रुपये इनकम। ए माँ मैं बहू बेटिया की कोड़ी भर के ईसा घमंड में टूल गया री। तने तो कती ये भूल गया कि तेरी माँ भी कोई लुगाई है धरती पे।
मेरे जैसा नीच कोई नहीं। तने मेरे पर भरोसा करे और मन तेरा भरोसा तोड़िया री माँ, मेरे जैसा नीच कोई नहीं। न्यू कह के मन ही मन जज सा फूट फूट कर रो पड़ा। क्या लिखा है? तने मैं पाया पोसा कालजा अपना पोसा, मने दिया तोड़ भरोसा रे मातारी तने मैं पाला पोसा कालजा अपना पोसा, मने दिया तोड़ भरोसा रे मातारी। खोदी खोदी सैम घमंड में सोती, भूलिया बचपन आड़ी गोती। खोदी सैम घमंड में सोती, भूला बचपन में आड़ी गोती। बरली बहु बेटा की काफिरी माता दे दे मने काफिरी माता दे दे मने माफी। सुनियो, मेरा समाज बैठा है, मैं कहीं दूर नहीं, मेरे समाज के बीच में खड़ा हूं। ध्यान देना बात की तरफ। जज ने कहना लग गया मां लाखों रुपये तक कमान लग गया, शुगर दादा सुखी भी हो गया, पर मैं कामयाब भी नहीं होया। क्या तय? और तुम भी सुन लो भाई, कदे किसी का नुबह में किसी का बेटा बेटी लाखों रुपये कमावा है, नौकरी लग गया, सरकारी कामयाब हो गया, ये कामयाबी नहीं है। थारी नजर में होगी, मेरी नजर में तो नहीं। पैसा कमाना कोई घनी बड़ी बात नहीं है। एक नंबर में इतना पैसा नहीं है, 2 नंबर में डबल ट्रिपल है। गलत काम करने लग जाओ, रुपया ही रुपया। पैसा कमाना बड़ा नहीं है। जिस माँ बाप, जिस बेटा बेटी का माँ बाप, जिसका बाबू भरी पंचायत में खड़ा होगा, कहते ले बेटी तो बस मेरी है भाई, बहुत बढ़िया लड़की है, संस्कारी लड़की है। छोरा तो बस मेरा है, शुगर द इज्जत के झंडे गाड़ रखे। ये असली कामयाबी है। चाहे रुपया ना कमाओ एक भी, माँ बाप की इज्जत जिसने बढ़ा दी, मैं तो उसने कामयाब मानो हूं। और मान ले छोरा छोरी लाग रहे हो सरकारी नौकरी, लाखों रुपए कमाते हो, पर कि में यह कांड कर रखा हो, माँ बापू गांव गली में लेकर जोगे ना छोड़ रखे हो, तो कौन सी कामयाबी बेटर है? जो से पीछे नहीं कमाते मगर इज्जत कमाई। शाने आदमी ने कहा बेटे बुराई लेने में क्यों नहीं लगता, 1 सेकंड में मिल जा, भलाई लेने खातर सारी उम्र लाग जा। तब जज नु कह लग अरे मां मैं तो लाखों रुपये कमानिया, अरियो चौकीदार देख ले 5000 रुपये ले जा, गेट खोल ले सर बेड़ा, यू है काम है इसका। मैं कामयाब को ना, कामयाब ये चौकीदार है। क्या तय भी 2 फारी में जाके देख ले, इसकी माँ कूलर में शीड़ा पानी गाल के उसका अगर लोटरी होगी, रानी बना के रखता अपनी माँ को, पलके बिछाता है माँ के चरणों में, ए माँ रोटी खा ली, माँ नहा ले, गर्म पानी करती हूँ, बड़ी सेवा करता है अपनी माँ की। अरे देखे इसकी माँ फिर नहीं कहे बेटा तेरा भला हो। अरे एक मैं हूँ घटिया आदमी जिसका 4 कमरे में एसी लाग रहा है, पर तेरे लिए खाट की जगह नहीं है, मैंने डूब कर मर जाना चाहिए। मेरा समझ माँ की बात। ए माँ मैं कामयाब नहीं, कामयाब ये चौकीदार है जिसने मुझे जगाया। नहीं बोला डूब कर मर जाए। अपने आप को जज कहता है, अपने आप को न्यायाधीश कहता है, माँ के साथ न्याय नहीं कर पाया। न बोला पर माँ गलती एक लेगी मेरी भी को ना क्या था। ए माँ मैं मेरी बहू न बका लिया, जुक्रिया कह गई मैंने करे गया, इसका मुंह में फंस गया कि त्रिया चलित्री सी चीज सब बड़े बड़े फैल बना दिए। न बोले मैं कानून की नजर में अपराधी हूँ और उस भगवान की नजर में मैं पापी हूँ, मेरे तो दाग लाग के। नंबर 3 पे क्या कहता है? ये चौकीदार खरिया से परम मेरा दूर करया से, बोलिया तू डूब मरिया से रे मातारी ये चौकीदार खरा से, बरम मेरा दूर करा से, बोला तू डूब मरा से रे मातारी। देखे घर आड़ी के देख चला तरी, पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर। घर आड़ी के देख चलतर, पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर। पड़ गया अपराधी पापी रे माता दे दे मने माफी रे माता दे दे मने माफी।
इस भजन का सार यही है लोगों। थारे याद हो तो मैं जब पहली बार आड़े खड़ा होया मैंने एक भजन गाया था, ये मिलते नहीं दोबारा रे करो माता पिता की सेवा, बात घूम फिर के सारी रात करोस करके उड़े आएगी। जो आदमी अपने जनक का नहीं, अपने जन्म देने वाला का नहीं, वो किस्से का नहीं है। कई मूर्ख तो नहीं सोचते वह जाग जगराता बाबा का युगरन कीगा है। अरे मूर्खो, बाबा न्यू तक कंधा होगा, माँ बाप की सेवा करो। बाबा न्यू तक कंधा होगा, बाण भाई का प्यार बना के रखो। बाबा न्यू तक कंधा होगा, गौआ ही सेवा करो। बाबा न्यू तक कंधा होगा, भाईचारा बनाओ। अगर बाबा नु का आपस में घेसड़े बजाओ मेरा मंदिर में आओ, नहीं कहता ना। इसलिए असली सत्संग ये है। बोल सतगुरुदेव भगवान की, बोल सत्य सनातन धर्म की, बोल बाबा घोड़े वाले की। ये सुनने की बात है, मूर्ख के बस की बात नहीं। बड़ी आदमी समर्थन करेगा इन बातों का। और सुनो भाई, जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, डरने की कोई जरूरत नहीं। बाबा घोड़े वाला आधी रात में भी तैयार है। और जिसने अपने दादा दादी के माँ बाप का ठोकर मार दी, फिर घोड़ा वाले की बाट ना देखी, फिर घोड़ा वाले की लात की बाट देखी हो। ये भी लिख लेना मेरी बात को। नंबर 4 पे क्या लिखा है? अगसर आड़े करिए कर्म सदा मत वाले। सुन ले राम धन का अगसर आड़े करिए कर्म सदा मत वाले। लग जा सत्य पुरुषों की था पीरी माता, दे दे मने माफी। रे माता दे दे मने माफी। दिल में दर्द आंख में जज की तो पटवानी, दिल में दर्द आंख में पानी होगी। जज की तो पटवानी, पीरी माता दे दे मने माफी। री माता दे दे मने माफी। बिना कहीं भी बजा दिया रोए, मेरे भी नहीं हो जाएगा। बढ़िया लग गया, अच्छा लग गया ना। बोलिए हरदयाना जी महाराज की। आओ एक भजन और। जो ये बाबा है ना घोड़े वाला, ये सबके ऊपर तो कृपा कर दे है, लेकिन वह कृपा सब पर उठती को नहीं। यह बात सुनन की है जो अभी मैं सुनाऊंगा। हाँ जी सर जी, आदेश करो। खेड़ी गांव से गुरुजी मुरली नाथ जी के परिवार से सदस्य आए हुए हैं। कमेटी वालों का ये कहना है कि रामधन भाई बार अनाउंस कर दो, आगे आ जाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। आओ जी, जो भी हैं श्रीमान जी जो भी आए हैं उनके परिवार से, गुरुजी के परिवार से, वो एक बार आगे आ जाएं। पूरे गांव राम की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से उनको सम्मान दिया जाएगा। आ जाओ बाबू जी, आ जाओ आ जाओ भाई। जब सम्मानित करें तो ताड़ी जरूर बजा दियो। पहला एक बार रुक जाओ, डांट लो ताड़ी। हाँ, सम्मानित किया जा रहा पूरे गांव राम की तरफ से, पूरी मंदिर कमेटी की तरफ से। और एक मोमेंटो दिया जा रहा है बाबा जी के चरणों में। हाजिरी लाई, आपने बड़ा अच्छा लगा, कीमती समय निकाल करके आए। बाबा मुरलीनाथ महाराज सबका कल्याण करे। बाबा घोड़े वाला सबके सर पर हाथ रहे और नगरी में न्यू है ढूंढे उठे रहे, सुख शांति बनी रहे। मत नुकु ये भगवान थरे सुनने के मंडे रहे हूं। आइए, ये बाबा देत दे है पर याद